We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और वहीं तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की इस ब्रीफिंग में और क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ और ब्रीफ किया गया, आइए आपको सुनवाते हैं। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे थे कि तीनों सेनाओं के जो डीजी ऑपरेशन से क्या कुछ इस ब्रीफिंग में उनके द्वारा कहा गया, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जब उन्होंने एयर मार्शल ए के भारती से सवाल पूछा कि आखिर क्या मतलब था रामधारी सिंह दिनकर की कविता से स्टार्ट करके और जिस तरह क्या एक मैसेज देने की कोशिश, तो बदले में उन्होंने रामचरितमानस की एक जो चौपाई है वो यहाँ पर सुनाई पढ़कर और साथ ही साथ उनके सवाल को सराहा भी, ना केवल सराहा बल्कि अपनी बातों से, अपनी इस चौपाई के जरिए उन्होंने जो तेवर हैं वो भी साफ तौर पर जता दिए। तो ये हम आपको दिखा रखेंगे। साथ ही साथ उनका सवाल टर्की ड्रोन्स को लेकर भी था, हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर कि किस तरह से वो जो साजिश है उसको नाकाम किया गया, उसे लेकर था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस जिन्होंने ये साफ तौर पर एक बार ये फिर से ये एक मैसेज दे दिया कि हमारी ये जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है, वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक तरह से पर्सनली ले लिया। आप देखिए कि किस तरह से दीन की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान द्वारा इसको बना दिया गया था। तो इसको लेकर भी यहाँ पर ब्रीफ करते हुए आप सुन रहे थे तीनों सेनाओं के जो डीजी ऑपरेशंस आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इससे पहले हमने देखा कि डीजीएमओ लेवल की वो जो बातचीत वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सीज फायर के बाद ये पहली बार था, पहली मर्तबा था जब दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं वो मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। 10 तारीख को भी इन्हीं के द्वारा डीजीएमओज के द्वारा बातचीत हुई और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन यहाँ पर एयर मार्शल ए के भारती, जब हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने उनसे सवाल किया तो अपने तेवर उन्होंने उस चौपाई के जरिए, जो रामचरितमानस की चौपाई उन्होंने पढ़कर सुनाई, वो उन्होंने तेवर भी बता दिए। एक बार फिर से सुनिए। मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलोबरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड येहा टू बी चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द येहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑल राइट, चूँकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहाँ तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है
कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।